नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ सक्सेस मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, इसमें आप सभी लोग प्रतिभाग करें और अपने आप को चेक करें कि आप गंगा नदी तंत्र के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है, सी टेट हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा हो, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट किया है एग्जाम में ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पद्मा। क्या दोस्तों, पद्मा जो है सी 2 बार लिख गया है, पद्मा इसका सही जवाब होगा। कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दोस्तों फरक्का, और फरक्का के पास से ही ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों, जहां इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर के समीप गोमुख से होता है। दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हरिद्वार होगा। उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, और वहीं से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं कि जो सुंदरबन डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में, ठीक है, भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों। कैसा डेल्टा है? नदी डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं और इनके ही सहयोग से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। किसका? इस डेल्टा का। दोस्तों, एक विशेष बात भी बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, वो है सुंदरबन। दोस्तों, सुंदरबन जो है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, तो जो दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा में ही पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक वृक्ष होता है सुंदरी वृक्ष। ठीक है, उसी के नाम पर उस वन का नाम क्या हो जाता है? उस वन का नाम हो जाता है सुंदर वन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, देवप्रयाग। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, देव है, देवा नहीं है, देव है। ठीक है, अ से अलकनंदा हो जाएगा और भा से भागीरथी, और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, अभादेव। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है काली नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, इसके बारे में एडिशनल फैक्ट कुछ देख लेते हैं। काली नदी
पूर्वी धौली गंगा नदी, सॉरी काली नदी इसका सही जवाब है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी उत्तराखंड के लेपुलेख दर्रा के पास काला पानी से निकलती है। काला पानी एक जगह है और वहीं से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुटुजंगती, सरजू, लुहावती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दोस्तों ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अलकनंदा। क्या जवाब है? अलकनंदा जो है इसका सही जवाब होगा। जो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, इसी अलकनंदा नदी के तट पर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हाँ इसका सही जवाब क्या है? ए है, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ का जो मंदाकिनी नदी के तट पर जो केदारनाथ जो मंदिर है दोस्तों किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी भी उत्तराखंड में ही है और उसी के तट पर केदारनाथ स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको जवाब इसका पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई हमने बताया ऊपर 2525 किलोमीटर। कितना दोस्तों? किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर के समीप गोमुख से। और कहाँ जाके गिराती है अपनी पानी, कहाँ छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं, जहाँ ये जो ब्रह्मपुत्र है जिसको जमुना नाम से जाना जाता है उसमें मिल जाती है और आगे मेघना नाम से ये अपने पानी को पश्चिम बंगाल में छोड़ देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी लंबाइयों के बारे में देख लीजिए दोस्त। जो ये 3 नदियाँ दी हुई हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बता देता हूँ। तो जो गोदावरी नदी है दोस्तों, इसे दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा कहते हैं, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड में एक जगह है, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर जो डैम है वो गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। अर्थात ये बताइए कि गंगा नदी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी के बारे में लगभग सभी लोग परिचित होंगे। दोस्तों गोमती नदी के तट पर ही हमारा जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर ही बसी हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, क्या है? गोमत ताल फुल्लर झील, जिसको हम लोग फुल्लर झील कहते हैं, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक है, गोमती एकमात्र ऐसा गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है दोस्तों? मैदान है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामगंगा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। जबकि जो बेतवा, चंबल और केन, ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जबकि रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ पहाड़ी जो है उत्तराखंड में, वहीं पर एक जगह है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ चोटी के पास से ही निकलती है क्या? यमुना नदी।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सोन नदी। दोस्तों एक्चुअली जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, तो ये यमुना नदी से नहीं मिलती है। ये कहाँ से निकली है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकली है। ठीक है, केन, बेतवा और चंबल ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा काली सिंध। दोस्तों काली सिंध जो नदी है वो चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, सॉरी काली सिंध नहीं है, बेतवा नदी है। क्या है? बेतवा नदी। इसका सही जवाब क्या है? बेतवा नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है। बाकी बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से, जो कि रायसेन जिले में से निकलती है। जो बेतवा नदी है दोस्तों एक विंध्य पर्वत है। कहाँ पे? रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, और वहीं से निकलती है बेतवा नदी। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, शेष नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? जो बाकी नदियाँ दी हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन केवल बेतवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरी बूंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है या उपविभाग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंगाल डेल्टा का। तो जो मोरी बूंद डेल्टा है दोस्तों वो बंगाल डेल्टा का ही एक हिस्सा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो आप लोग लाइक करिएगा, और नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोस्तों आप निरंतर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ एक दिन में सफलता भले ना मिले, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।